नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। 40 साल की उम्र में एक्टर मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। सिद्धार्थ के निधन की खबर पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि सिद्धार्थ जैसे फिट शख्स का निधन हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत दुनिया का सबसे कड़वा सच है। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक से हुआ। न सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला बल्कि भारत के कई ऐसे मशहूर शख्सियत हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। भारत के 3 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति के निधन का कारण भी हार्ट अटैक ही बना। इस वीडियो में हम उन मशहूर भारतीय लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 की सुबह हार्ट अटैक से हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने निधन से एक दिन पहले देहरादून से 4 दिन की छुट्टी बिताकर आए थे। बताया जाता है कि नेहरू की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का निधन 74 साल की उम्र में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जनवरी 1966 में ताशकंद गए थे। वो पाकिस्तान के शासक अयूब खान के साथ 1965 के युद्ध के बाद समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए थे। ताशकंद में डिनर करने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जब तक डॉक्टर की टीम पहुंची, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो चुका था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन अब तक एक रहस्य है। उनके निधन को लेकर अब तक ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ या फिर उन्हें जहर दिया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को पहचान देने वाले विक्रम साराभाई का निधन भी रहस्यमय स्थिति में हुआ था। 53 साल के साराभाई देश के टॉप साइंटिस्ट थे। 31 दिसंबर 1971 की सुबह केरल के कोवलम बीच पर स्थित एक रिजॉर्ट में उन्हें मृत पाया गया। बताया जाता है कि जब वो रात में सोने के लिए गए तो एकदम ठीक थे, लेकिन सुबह वो अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। डॉक्टरों ने विक्रम साराभाई की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। पीवी नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंह राव का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ था। 9 दिसंबर 2004 को नरसिंह राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर 14 दिन बाद 23 दिसंबर को उनका निधन हो गया। सुनील दत्त मनमोहन सरकार में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री और मशहूर फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ था। अपने 79वें जन्मदिन के ठीक 2 हफ्ते पहले ही सुनील दत्त इस दुनिया को अलविदा कह गए। 25 मई 2005 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली थी। सुनील दत्त मुंबई से 5 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके थे। देवानंद भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के सदाबहार हीरो रहे। साल 2011 में वो अपने रूटीन चेकअप के लिए लंदन गए थे, जहां पर 3 दिसंबर 2011 को द वॉशिंगटन मेफेयर होटल के अपने कमरे में उन्हें मृत पाया गया। देवानंद का निधन 88 साल की उम्र में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही कर दिया गया था। उनकी अस्थियों को गोदावरी नदी में विसर्जित करने के लिए भारत वापस लाया गया था। बाल ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का निधन भी हार्ट अटैक से ही हुआ था। बतौर कार्टूनिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता था। उनकी राजनीतिक धाक न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली में भी थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का निधन भी दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 83 साल के कलाम IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ओम पुरी
अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले ओमपुरी का निधन भी दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 66 साल के ओमपुरी का निधन उनके अंधेरी स्थित घर पर 6 जनवरी 2017 को हुआ था।